इंदौर ग्रामीण नवागढ़ डीआईजी मनोज कुमार द्वारा पदभार ग्रहण किया गया। इससे पहले उन्होंने सुप्रसिद्ध श्री खजराना गणेश मंदिर के दर्शन करने के बाद डीआईजी कार्यालय पर पहुंचे। यहां पर मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि धार और आसपास के जिलों में ग्रामीणों से सीधा संपर्क है। थाना तो अपनी जगह है, बिट सिस्टम तक की जानकारी मुझे लग जाती है। दरअसल बदमाशों के प्रति सख्त रवैया और न्याय संगत कार्यवाही के लिए पहचाने जाने वाले मनोज कुमार द्वारा आज इंदौर ग्रामीण डीआईजी के रूप में डीआईजी कार्यालय पर पदभार ग्रहण किया गया। उनका कहना था कि बिहार से एसपी रहते हुए उनका आदिवासी समाज और प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा संपर्क है, जिसका अब और अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि सिकलीकर की बात करें तो अवैध हथियार बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई के साथ ही उन्होंने ऐसे काम से जुड़े हुए लोगों को समाज की मूलधारा से जोड़ने के लिए योजना के तहत काम किया। साथ ही मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो योजना चल रही है उसके अनुरूप ही काम किया जाएगा। देखिए, गणेश जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के मैं नया पदभार ग्रहण करने आया हूँ। इंदौर में नए पुराने दायित्व को लेकर के मैं पहले भी यहाँ रहा हूँ और यहाँ की मोर और लेस तासीर को मैं जानता भी हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि अभी जो मैं पदभार ग्रहण किया हूँ, इस समय कमिश्नरेट और ग्रामीण अलग अलग जिले हैं, तो बेहतर समन्वय रहेगा, ये मैं भरोसे के साथ आपको कह सकता हूँ। दूसरी बात, क्योंकि सुबह सुबह आज मैंने अपना चार्ज एसपी धार को सौंपा हूँ और वहाँ मीडिया के बदलू से मैं रूबरू नहीं हो पाया, तो आप सबके माध्यम से सबसे पहले मैं धार की पूरी जनता को, धार के पूरे पुलिस परिवार को, धार की जनप्रतिनिधियों को और धार के मीडिया बंधुओं को, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कलेक्टर साहब को, रेवेन्यू विभाग हो, शासन के जितने विभाग हैं, जिस तरह से समन्वय से और टीम वर्क से वहाँ काम हुआ, जिसके कारण धार पुलिस से जनता का भरोसा जीत पाई, उसके लिए सबका मैं आभारी हूँ। जहाँ तक इंदौर ग्रामीण का सवाल है, इंदौर ग्रामीण के 2 जिलों में तो मैं एसपी रह चुका हूँ। जब इंदौर में पोस्टेड था तो ग्रामीण सब एक ही था, तो मोर और लेस यहाँ के इलाकों से मैं वाकिफ हूँ। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बेहतर संवाद के चलते लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा कैसे बढ़े, इस दिशा में काम होगा। अपराधियों के प्रति सख्त रवैया रहेगा, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं की जाएगी। लेकिन साथ ही जो आम जनता है, जो नीडी लोग हैं, उनके पास त्वरित न्याय कैसे पहुंचे, उनकी पुलिस किस तरह से सहायता कर सके, इस पर भी फोकस रहेगा। सामुदायिक पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग मेरे जेहन में है। मैं जहां भी रहा, सांप्रदायिक सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए, अपराध पर नियंत्रण करने के लिए, कानून व्यवस्था संभालने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग करता रहा। मैं इंदौर में भी था तो एकता पंचायत चलाया था, उज्जैन में था तो जीवन मित्र योजना चलाया था, राजपुर झाबुआ भी मैंने खाटला बैठक के माध्यम से लोगों तक पहुंचा। तो मैं लोगों के बीच खुद जा करके उनकी समस्या सुन करके त्वरित न्याय देने का प्रयास करता हूँ। इसके साथ ही जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनके साथ सख्ती भी मैंने काफ़ी करी है, जिससे जनता को न्याय मिलने में सुविधा हो। तो ये सारे काम चलते रहेंगे। आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा, जो मेरे प्रभार के ज़िले हैं उसमें भी बेहतर पुलिसिंग कैसे हो, जनता का कैसे भरोसा बढ़े और अपराधियों पर सख्ती के साथ लोगों तक कैसे न्याय पहुँचे, इस पे काम होगा। देखिए, इस दिशा में मैंने बहुत काम किया है। धार में, खरगोन में, बड़वानी में और बुरहानपुर में एक सिकलीगर समाज हुआ करता है, जो लोग अवैध शस्त्र निर्माण करके बाहर सप्लाई करते हैं। तो धार जिले में करीब 4-5 गांव ऐसे हैं जहां पे इनका डेरा है और वो लोग अवैध हथियार बना करके सप्लाई करते हैं। तो मैं अपने पूरे कार्यकाल में उसके बहुत काम किया। मैंने 13 वहाँ फैक्ट्रियाँ पकड़ी हैं, 734 मैंने अवैध आर्म्स पकड़े हैं। इसके साथ साथ उनके गाँव में जा करके उनसे बेहतर संवाद करके उनको समाज के मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इसका भी मैंने काफ़ी प्रयास किया है। अभी 2 महीने पहले सिकलीगर समाज के 28 लोगों को मैंने चयनित करके उनको अतिथि शिक्षक बनाया है। तो पकड़ने के साथ ही उनका माइंडसेट कैसे चेंज हो, समाज के मुख्य धारा से कैसे जुड़े, उस पर बेहतर हमने काम किया है। मैंने शासन के को एक प्रस्ताव भी भेजा हुआ है। ये जो समाज है, जो वर्षों से उपेक्षित है, इनके बीच जाकर के इनकी समस्याओं को सुन करके उनको विकल्प के रूप में
किस तरह से काम दिया जाए, इस पर भी मैंने काम किया है। उनके जीविकोपार्जन के अवसर प्रदान किए, चाहे मनरेगा हो, चाहे फैक्ट्रियों में काम करने की बात हो, चाहे अन्य छोटे मोटे उनके जीविकोपार्जन के साधन हो, अति शिक्षक मैंने लगाया। इस तरह से मुझे पूरा भरोसा है, मैं आज यकीन के साथ कह सकता हूँ कि धार जिले के जो सिंधिगढ़ समाज के लोग हैं उनका माइंडसेट बहुत चेंज हुआ है। अब वो लोग अवैध गतिविधि से हट करके समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए और उस पर सतत मेरी निगाह रहेगी। ऐसी कोई सूचना मिलेगी तो सख्त कार्रवाई की होगी। तो ड्रग पुलिस शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजी साहब के निर्देश में अभी कुछ ही दिन पहले ड्रग के विरुद्ध नशे से दूरी है जरूरी एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था, जो पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी सक्सेस रहा। डीजी साहब के निर्देश में, मध्य प्रदेश शासन के निर्देश में धार जिले में भी हमने हर स्कूल में, हर गांव में, हर छात्रावास में, कस्बे में हम लोगों ने ये अभियान चलाया था। तो सबसे पहले लोगों को जागरूक करके इससे कैसे अलग रहें, इसके दुष्परिणाम को बता करके यहाँ भी वो काम जारी रहेगा। साथ ही ड्रग के लिए जो सप्लाई चेन है, जो सप्लाई करते हैं, जो रिसीव करते हैं, उस पर काम करना बहुत आवश्यक होता है। पुराने डीआईजी साहब ने, हमारे अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें, तो उस दिशा में भी हम लगातार काम करते रहेंगे, क्योंकि तो सामाजिक कोड है, इसको से निपटना हमारी पहली प्राथमिकता भी रहेगी, इसमें हम काम करेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल इस पे हमने पिछले दिनों अपने क्षेत्र में, मुझे लगता है कि जितनी जब्ती और जितनी सीजर हमने शराब की करी वो रिकॉर्ड होगा। हमने बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फैक्ट्री भी पकड़ी है। हमने अवैध धंधा करने वालों लोगों के खिलाफ रास्ता भी किया है, जिला बदर भी किया है, और जो देसी शराब बनाते हैं उनकी फैक्ट्रियों को नेस्तनाबूद भी किया है। चूंकि मैं 2 जिले में एसपी रहा हूँ तो नेटवर्क थोड़ा बहुत मुझे पता है, तो उसको और नेस्तनाबूद करने का प्रयास करेंगे। सर, कई बार देखने आता है ग्रामीण क्षेत्र में जो थाना प्रभारी आते हैं वो या तो रिलैक्स मोड में होते हैं या बेहद की सुनवाई। देखिए, सामुदायिक पुलिसिंग में बहुत करता हूँ। धार जिले में अलीराजपुर जिले के जितने भी सरपंच हैं, जितने भी गांव के लोग हैं, सब मेरे से जुड़े हुए हैं, और मैं संपर्क से लोगों में ऐसा भरोसा पैदा करने का प्रयास करता हूं कि जनता मुझे सीधे बताती। आप तो थाना प्रभारी की बात करते हैं, बीट प्रभारी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसकी सूचना सीधे मेरे पास आ जाती है। तो जनता भी जानती है कि साहब के पास खबर जाएगी, उस पर एक्शन होगा, और जनता के